नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के स्मृति कोष में दर्ज हुए हैं। 74 पांडुलिपियों को यूनेस्को के कोष में स्थान। अब तक इस रजिस्टर में 570 पांडुलिपि शामिल हो चुकी है और विश्व धरोहर दिवस भी पर मान्यता मिली है ये। और पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने हमारे शास्त्र ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता प्रदान की है और इससे वैश्विक दस्तावेज विरासत का संरक्षण ऋग्वेद जैसे भारतीय अभिलेख पहले से ही इसमें शामिल है। क्या है दोनों महाग्रंथ ये भी जान लीजिए। तो महाभारत की भीष्म पर्व में शामिल हुए हिंदुओं के इस पवित्र ग्रंथ के 18 अध्यायों में 700 से अधिक श्लोक हैं। किसमें? श्रीमद् भगवत गीता में। महाभारत के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर योद्धा अर्जुन को जो उपदेश दिए वह श्रीमद् भगवत गीता है और इस प्राचीन हिंदू ग्रंथ को दुनिया भर में बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है और देश विदेश में की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया है। यूनेस्को में गीता को की 1875-76 की टीका को भेजा गया और राजनक राम की लिखी यह पांडुलिपि शारदा लिपि है। और देखिए नाट्यशास्त्र भरत मुनि रचित यह प्राचीन ग्रंथ भारतीय कलाओं का मूल ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र में लिखा है कि बिना रस के शब्दों को भाव और अर्थ नहीं मिलते और नाट्य का मंचन अभिनय रस भाव संगीत आदि के जरिए होता है और जिससे भारतीय नाट्य कला काव्य नृत्य व संगीत आदि की रचना होती है। भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति इस ग्रंथ से हुई है और इस रचनात्मक कला की 36,000 श्लोकों को मौखिक रूप से कंठस्थ किया जाता था और इसकी 1874-75 की हस्तलिखित पांडुलिपि को यूनेस्को में भेजा गया था। तो यूनेस्को के बारे में जरूर याद रखिएगा, इस तरह के संगठन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 1992 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के दस्तावेजों विरासत को सुरक्षित करना, सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना व दस्तावेजी विरासत के महत्व के बारे में जागरूक करना एक तरह से। और दिव्यांग उपकरण घोटाले में लुईस खुर्शीद पर एक केस को तय होंगे आरोप। दिव्यांग उपकरण घोटाले की आरोपी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद और अन्य के खिलाफ अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस की ओर से आरोप पत्र खारिज करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। साथ ही आरोप निर्धारण के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। आंधी पानी के बीच ज्यादा नहीं सताएगी गर्मी। पूरे भारत का मौसम प्रभावित होने वाला है। इसकी वजह पश्चिमी क्षेत्र की में हीट वेव, उत्तर के पहाड़ों में आंधी बारिश और हिमपात के साथ बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं का टकराना है। दिल्ली समेत मैदानी क्षेत्रों के तापमान में 3-4 डिग्री तक गिरावट आएगी और कई स्थानों में आंधी के साथ प्री मानसून बारिश का भी अनुमान है। यह स्थिति एक हफ्ते से ज्यादा रह सकती है। ये आप देख देंगे। भारत ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेशी अफसरों की टिप्पणी को किया खारिज। कहा कि बांग्लादेश अपने यहाँ हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि वो कहते हैं ना कि खुद पर कीचड़ पड़ा हो तो फिर दूसरे पर कीचड़ दिखने लगता है। यही बांग्लादेश को देख रहा है। बांग्लादेश के में आप देखते हैं कि यहाँ हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, और उसी को लेकर आप देखते हैं कि हम लोगों ने टिप्पणी की थी। अब वो कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में आपके यहाँ मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। 12 घंटे बाद एनटीए ने फिर जारी की जेई मेन की उत्तर कुंजी। एनटीए ने गुरुवार को वेबसाइट पर जारी करने के 2.5 घंटे बाद हटा ली थी दूसरे चरण की अंतिम उत्तर कुंजी। संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर छात्र रात भर रहे परेशान। आज आएगा जेई मेन का परिणाम। एक मुझे समझ में नहीं आता, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग बताइए।
लेकिन एक बार आप लोग इतना तय नहीं कर पाती हैं एजेंसियां कि कौन सही है, अंतिम उत्तर कुंजी क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले वो जारी करती हैं, फिर उसमें खामियां निकलती हैं, वो तुरंत हटा लेते हैं। मतलब आप देखिए ढीला ढलैया जो इनका रवैया है ना, इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि नीट के एग्जाम को लेकर भी इस पर सवाल खड़े हुए थे। पंजाब में 14 ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हैप्पी फर्सिया अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है। और आए दिन आप देखते हैं कि कहाँ यहाँ पंजाब में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं ना। चलिए एक बार पंजाब आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक तो आप देखिए पाकिस्तान का पड़ोसी है ये चंडीगढ़, इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे आपको। और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। ये आप देखते हैं सुकमा में 48 लाख के 15 इनामी समेत 33 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पित माओवादियों में 16 लाख के इनामी दंपत्ति भी शामिल हैं। 11 माओवादियों के समर्पण से माओवाद मुक्त हुआ बड़े सेट्टी गांव। और अब आप देखते हैं कि काफ़ी हद तक एक तरह से चौतरफा ये घिरे हुए हैं, तो अब इनके पास भी ऑप्शन कुछ नहीं बचता है आत्मसमर्पण के। गिग वर्कर्स को पेंशन के लिए अंशदान देने पर कंपनियां तैयार। गिग वर्कर्स को पेंशन सुविधा देने के दायरे में लाने के प्रस्ताव को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लगभग अंतिम रूप दे दिया। गिग वर्कर्स को पेंशन देने के लिए एग्रीगेटर्स कंपनियों से हर ट्रांजैक्शन बिल का 2% अंशदान लेने का प्रस्ताव। सूत्रों के अनुसार अधिकतर कंपनियों ने इस पर हामी भर दी है। और आप देखते हैं जो जोमेटो इस तरह के काम करते हैं ना, उसमें काम करते हैं, उन्हीं को आप गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, ये आप देखिए लीवर रखना है स्वस्थ तो अच्छा रखें खान पान। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं पहले भी भैया कि आजकल आप देखिए अधिकतर बीमारी किससे हो रही है, खाने पीने से। तो बाहर का उल्टा सीधा मत खाइएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं कहता हूं ये समोसा कचौड़ी निकलती है, उसका तेल पकते हुए देखा आपने, डेली वही तेल आप देखते हैं। मैं कहता हूं उसको देखकर बीमार हो जाए आदमी। खाने पीने में सुधार से ही लीवर की आदि समस्या हो जाती है दूर। वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर आप देखते हैं विशेषज्ञों का संदेश, खाना ही दवा है। पीजीआई चंडीगढ़ का 53% तक बड़ी फैटी लीवर की समस्या है, आप देखेंगे। और आप देखिए ऐसे रखें लीवर को स्वस्थ, संतुलित खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा चीनी से बचें। और आप देखिए शराब पूरी तरह छोड़ दें, बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट, दवा और जड़ी बूटियां ना लें। रोज व्यायाम करें, हेपेटाइटिस बी और सी की जांच जरूर करें। अध्ययन का निष्कर्ष, बच्चों का पर भी आप देखिए बड़ा खतरा। न्यूट्रिएंट जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में बच्चों में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को लेकर चिंता जाहिर की गई। अध्ययन में सामने आया है कि चीनी युक्त पेय पदार्थ और स्नैक्स मोटापे को बढ़ाने के साथ लीवर में भी चर्बी एक तरह से जमा है। और हर 3 में से एक भारतीय को फैली लीवर की डिजीज। ये आप देखिए फ्रंटियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अच्छे खान पान की लीवर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका है। यूके बायोबैंक में 1.21 लाख लोगों के डाटा के विश्लेषण के बाद शोधकर्ताओं को पता चला कि 16% लोगों में क्रॉनिक लीवर डिजीज का खतरा है। वही लीवर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अभिदीप चौधरी के अनुसार हर 3 में से एक भारतीय को फैटी लीवर डिजीज का खतरा है। काफ़ी लोगों को इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनमें इसके लक्षण काफ़ी देरी से आप देखिए सामने आते हैं। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि कम उम्र में लीवर को हुए नुकसान को जीवन शैली में बदलाव लाकर ठीक किया जा सकता है। घर में बना ताज़ा खाना खाने और उच्च शर्करा वाले पेय पदार्थ व जंक फूड से दूरी लीवर से संबंधित बीमारियों के खतरे को कम करती है। देख लीजिए गजब। नासिक दरगाह ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगा जवाब। हाईकोर्ट में कई आग्रह के बावजूद मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया। 1 अप्रैल को नगर निगम ने जारी किया था ध्वस्तीकरण का नोटिस। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। विभागों में समन्वय बढ़ाने को बनेगा एकीकृत नियंत्रण कक्ष, यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं।
आयुष्मान भारत से पंजीकरण कराने के लिए निजी अस्पतालों को निर्देश जारी हुए। दिल्ली सरकार के राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने दिल्ली आरोग्य कोष से पंजीकृत 88 अस्पतालों को भेजा। आप देखते हैं क्या निर्देश। चलिए, आयुष्मान योजना शुरुआत कब हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, ये आप लोग बताइए। एआई से करें स्मार्ट सिटी में आता है स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रबंधन। संपूर्ण दिल्ली के विकास के लिए समन्वय प्रकोष्ठ ने एआई व स्मार्ट पेश किया खाका। रिपोर्ट में एआई केंद्रीय के डिजिटल प्लेटफॉर्म व भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग पर दिया गया जोर। 4 दशक बाद फिर बनेगा इतिहास, अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा भारतीय। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि XOM-4 मिशन के तहत अगले माह ISS जाएंगे शुभांशु शुक्ला। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 दशक पहले सोवियत संघ की सोयूज यान से अंतरिक्ष गए थे राकेश शर्मा, आप देखेंगे। और PSLV C61 मिशन को लॉन्च करने की योजना है। इसरो के अध्यक्ष P नारायणन ने विभिन्न आगामी अंतरिक्ष मिशनों के बारे में जानकारी दी है। इसरो ने EOS-09 उपग्रह को ले जाने वाले PSLV C61 मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है, जो दिन या रात सभी मौसम की स्थिति में पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो जून में GSLV मार्क 2 रॉकेट के जरिए नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित सेनार उपग्रह को विक्षेपित करने के लिए तैयार है। जुलाई में अंतरिक्ष NCLVM-3 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल इंक के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा। और MSME की मदद को तकनीकी नवाचार शुरू करेगा ANRF। ये आप देखिए, भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जल्द ही स्टार्टअप्स और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों या फिर MSME को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू करेगा। इसरो की बात करें तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय क्या है एजेंसी है ना, अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं गगनयान अभियान में पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भी कराई जाएगी। ICAR के महानिदेशक बने मांगे लाल जाट, उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के बाद 3 वर्ष के लिए होगी। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात हो रही है। आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो माओवादी, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। सरकार 31 मार्च ये आप देखते हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले इस अभिशाप को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोबरा बटालियन देश से माओवादी को खत्म करने में निभा रही है एक तरह से मुख्य भूमिका। पूर्व CGI चंद्रचूड़ की अति सक्रियता के खिलाफ हाईकोर्ट के पूर्व जज ने राष्ट्रपति से की शिकायत। और पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस राकेश कुमार ने लगाया आरोप, चंद्रचूड़ ने तीस्ता शीतलवाड़ मामले को सूचीबद्ध करने में दिखाई थी अति सही। देख रहे हैं, अनियंत्रित रफ्तार में अब नहीं सकेंगी गाड़ियों की गति मापने के लिए अब नए उपकरण का किया जाएगा इस्तेमाल। यातायात रडार उपकरण सत्यापन के नए नियम 1 जुलाई से होंगे लागू। आम लोगों को फायदा होगा इससे, क्योंकि इसके जरिए रडार आधारित गति माप उपकरणों का अनिवार्य सत्यापन हो सकेगा और जो वाहनों की गति के सटीक आकलन में सहायक भी होगा। भारत बांग्लादेश के बीच चल रहा एक ट्रेड वॉर। जून 2024 में दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने को लेकर सहमति बनी थी। अगस्त 2024 में तत्कालीन PM शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद इस पर कोई बात नहीं हुई है। अपने हित को नुकसान पहुंचा कर भी भारतीय आयात रोक रहा है बांग्लादेश। भारत से जमीनी रास्ते से धागा आयात पर लगाई रोक, सीमा शुल्क संबंधी प्रतिबंध भी लगाए। और अभी आप देखते हैं कि बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ देखने को मिल रहा है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अब देखिए, बिहार में चुनाव है। कहाँ है? बिहार में विधानसभा की चुनाव है आने वाले समय में। और बिहार की राजधानी आपको पटना देखने को मिल जाएगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है।
नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार। और देखिए, आपको चुनाव आयोग के बारे में जरूर याद रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वांटम तकनीक से भविष्य की करें कल्पना, बनाए वीडियो। 1.5 मिनट के वीडियो में क्वांटम तकनीक का होगा उल्लेख। शीर्ष 3 प्रविष्टियों को मिलेगा नगद पुरस्कार सम्मान। अच्छी बात है। ये आप देखिए, 18 से 22 वर्ष आयु के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं इसमें। कश्मीर में 38 साल बाद हुआ फिल्म का प्रीमियर। फिल्म के मुख्य अभिनेता इमरान भी पहुंचे थे फिल्म के प्रीमियर में। कहा कि अब मेरे लिए एक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण है। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने के लिए अवधि बढ़ाई गई है। ये आप देखते हैं, सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। नशे के कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का हो रहा है इस्तेमाल, से ना करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने नशे के व्यापार में डार्क वेब का नए बाजार के रूप में उभरना चिंताजनक बताया एक तरह से। और पूर्व सीजीआई ने किया दुलत की किताब के विमोचन से इनकार, टीएस ठाकुर ने। उत्तराखंड में 5,700 बप्प संपत्तियों की होगी गहन जांच पड़ताल। धामी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले गरीब मुस्लिम वर्ग के कल्याण के लिए होगा वक्फ की संपत्तियों का एक तरह से आप देखेंगे क्या उपयोग। ये उत्तराखंड, चलिए एक बार उत्तराखंड देख लीजिए। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा आप देखते हैं कि चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें। बाकी ये आप देख रहे हैं, चल ही रहा है दंगे फसाद। और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारे नायक महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी हैं, औरंगजेब नहीं। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। एक तो काम की खबरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि सिलेबस और अपने पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर पर अच्छे से काम करिए आप लोग। आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। उपराष्ट्रपति के सुप्रीम बयान के बाद छिड़ गई बहस। फनकर को इंदिरा संबंधी एक जज का फैसला स्वीकार है, लेकिन 2 का नहीं है। ये आप देखते हैं, अभी इन्होंने कहा ना कि वो भैया सुप्रीम कोर्ट सुपर पावर की तरह काम कर रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और फिर आप देखते हैं 1975 के सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला भी याद दिलाया कपिल सिब्बल ने, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। ये पंजाब में कांग्रेस बोली अफीम बन सकती हीरोइन का विकल्प, यह सब चल रहा है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के मॉडल ऑफ करप्शन का नया अध्याय है। बीजेपी आप देखते हैं आरोप लगा रही है। एक थाली में हिंदू मुस्लिम बच्चों के भोजन करने के मामले की जांच। शिक्षक ने सांप्रदायिक सद्भाव दर्शाने को हिंदू मुस्लिम छात्र का वीडियो किया था पोस्ट। शिक्षा विभाग स्कूल में मिड डे मील योजना के लिए मौजूदा आधारभूत संरचना की करेगा जांच। देख लीजिए भैया, आजकल गजब है भैया। दिवंगत भाई के नाम पर 26 वर्ष की नौकरी, भाभी लेती रही पेंशन। संपत्ति का विवाद होने पर छोटे भाई ने कर दी शिकायत। जांच में खुला फर्जीवाड़ा। लाभार्थी भाई और दिवंगत की पत्नी सहित बड़े भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जमानत से इंकार करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा कि आपके नया कानून बना दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में एक दोषी को जमानत देने से कर दिया था इनकार। ऑनर किलिंग में हत्या का आरोप तय करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में। पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के का केस खारिज हुआ है। सहकर्मियों पर गोली चलाने वाले कांस्टेबल की सजा बरकरार। देखिए एक और बात बता दूं, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, पारिवारिक केस आ रहे हैं। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में लगातार घट रही मराठी माध्यम के विद्यालयों की संख्या। राज्य सरकार ने 1 से 5वीं छात्रों को
हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया और मुंबई में हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। देखिए आप लोग, ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये आप देखेंगे कि इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के आप देखिए चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं। विधान परिषद में आपको 78 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। ये प्रकाश मगदुम NFDC के MD नियुक्त किए गए। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं ये। और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आजकल आप देखिए नेगेटिव खबरें भी खूब छप रही हैं। संस्कृत के विद्वान डॉक्टर प्रभाकर आपटे नहीं रहे। आजकल आप देखते हैं कि काम की खबरों को खोजना पड़ता है इनमें से, आप समझ रहे। मैं कह तो रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि भैया आज के समय में बहुत मुश्किल है। एक तरह से आप देखेंगे काम की खबरें, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या पढ़ना है। गर्मी से तप रहे मैदान, बनाइए हिम नगरी घूमने का प्लान। उत्तराखंड के मुनस्यारी में पर्यटन का मौसम शुरू कीजिए। हिमाच्छादित पंचाचूली के दर्शन और खलिया में लें ट्रेकिंग का आनंद। और आप सभी जानते हैं पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। नॉन घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की FIR। बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में बात हो रही है। देखिए सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते स्टील पर लगाया टैरिफ। WTO में परामर्श के लिए फाइल किए गए भारत के अनुरोध पर अमेरिका ने दिया जवाब। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। किसकी? विश्व व्यापार संगठन की, ठीक है। और 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए। 77.7 करोड़ डॉलर था अमेरिका को भारत का स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात नवंबर 2024 में। भारत ने कहा कि टैरिफ के बारे में विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने में विफल रहा अमेरिका ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को संभावित खतरे के आधार पर लगाया गया टैरिफ। अमेरिका ने कई देशों पर लगाया 25% टैरिफ। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अमेरिका क्या फैसला ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आज के समय में बड़ा अस्थिर है। कब वो पीछे हट जाए, कब आगे बढ़ जाए। 5 वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 11.5 गुना बढ़ी। वित्त वर्ष 2024-25 में ईवी ने पहली बार किया 20 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा। वित्त वर्ष में 15.7% बढ़ी ईवी की बिक्री। 2023-24 की हुई थी 17.5 लाख यूनिट की बिक्री। GST पंजीकरण अब 7 दिन में। ये आप देखिए अपाचे RR 310 का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है। बायजूस के खिलाफ नहीं रुकेगा दिवाला कार्रवाई। तकनीकी सहयोग पर मोदी मस्क की बात हुई, एलन मस्क की। अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी के सहयोग के लेकर प्रतिबद्ध है मोदी जी, कह रहे हैं। स्टारलिंक की अधिकारी इसी हफ्ते आए थे भारत। केंद्र सरकार ने नियुक्त किए CBDT के 4 नए सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अब छलांग लगाने का समय है। जनरल पांडे कह रहे, पूर्व सेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना को एक महत्वपूर्ण सुधार बताया। एकीकृत संचालन में सक्षम तकनीक रूप से उन्नत सेना में बदला जाएगा। और रजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रोफेसर से हाथापाई जांच शुरू हुई है। देखिए विवाह बंधन में बंधे 61 वर्षीय दिलीप घोष भाजपा के नेता हैं। अमेरिका ने छात्रों को चिताया, कानून ना मानने वालों को भुगतने होंगे परिणाम। आव्रजन कानून को सख्ती से लागू कर रहा है ट्रंप प्रशासन। मैकलियोड कह रहे हैं, कहा कि अमेरिकी कानून और वीजा नियमों का पालन करना ही होगा। इस बात पर जोर दिया कि दंड से बचने के लिए अमेरिकी कानून और वीजा का जरूरतों का पालन करना आवश्यक है। 2023-24 में शैक्षिक वर्ष में 3.3 लाख से अधिक भारतीय छात्रों ने अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्था में दाखिला लिया है। 1000 से अधिक छात्रों पर हुई है कार्रवाई भी है। और नई दिल्ली में PM मोदी से मिलेंगे उपराष्ट्रपति वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। म्यांमार में नौकरी घोटाले में फंसे 4 भारतीयों को स्वदेश भेजा गया। ये आप देख लीजिए। नेपाल की किसकी बात करें? म्यांमार की, तो ये हमारा पड़ोसी है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है। अमेरिका ने यमन के पोर्ट को बनाया निशाना। 74 की मौत हो चुकी।
हाउती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पोर्ट पर किया हमला। बांग्लादेश में हिंदू नेता का अपहरण कर बेरहमी से पीट कर मार डाला। देख रहे हैं। कुवैत भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष में है। आईजीएन के सह-अध्यक्ष तारिक अल नई के ने विश्व मंच पर भारत को प्रमुख खिलाड़ी बताया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 स्थायी मेंबर हैं, और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी की बात की जाए, जो 5 मेंबर हैं, आप देखते हैं कि उनके पास वैसे पावर भी रहती है कि कोई प्रस्ताव पास कराना है तो उन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर 5 में से एक भी इसके विरोध में जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। 5 स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। सरकारी एयरलाइन बेचने को पाकिस्तान ने फिर लगाया दम। रूस यूक्रेन शांति नहीं चाहेंगे तो अलग हो जाएगा अमेरिका। देख लीजिए, लंबे समय से शांति। देखिए, ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। स्कॉटलैंड की संसद में पेश हुआ हिंदुओं के खिलाफ नफरत मिटाने का प्रस्ताव। हिंदुओं की दुर्दशा का ब्यौरा स्कॉटलैंड में हिंदू फोबिया नाम की रिपोर्ट पर केंद्रित है। अल्वा पार्टी के सांसद रेगन ने संसद में पहली बार पेश किया हिंदू संबंधी प्रस्ताव। वेनिस ने पर्यटकों की संख्या से निपटने के लिए डेड टिफर टैक्स लगाया। भारत की आपत्ति पर श्रीलंका पाक का नौसैनिक अभ्यास रद्द हुआ है। तिंको माली के सामरिक जल क्षेत्र में होना था नौसैनिक अभ्यास। भारत ने इसे लेकर अपनी चिंताएं कोलंबो से साझा की थी। और ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। ये खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों का किस खेल से संबंध है, क्या उपलब्धियां, ये जरूर याद रखा करिएगा। आईपीएल चल रहा है अभी। आईपीएल के बारे में बताइए, कब इसकी शुरुआत हुई थी? केएल राहुल ने अपनी बेटी का नाम रखा इवारा। देख रहे हैं भैया। एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल रवाना हो चुका है। खिलाड़ियों को सशक्त कर रही हैं डब्ल्यूपीएल। मंधारा कह रही हैं बाबर की मदद कर सकते हैं सीनियर खिलाड़ी। आरती ने जीता यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरा पदक। हम्पी और दिव्या संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। भारतीय दिग्गज कोनेरू हम्पू और दौड़ावल्ली की बात हो रही है। वीर अनाहत सिंह सेमीफाइनल में आप देखेंगे। गोल्फर तपेंद्र घई ने कैलेंस ओपन जीता है। हैरी मैगवायर के नाटकीय गोल से जीता यूनाइटेड। आदतों से बनती है बिगड़ती है इमेज। मैं कहता हूं हमेशा भैया पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वे में मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है। सरसंचालक भागवत बोले जाति पात से ऊपर उठकर कार्य करें हिंदू समाज। आरएसएस के प्रमुख हैं। बोत्सवाना से 2 चरणों में भारत लाए जाएंगे 8 चीते। नैनीताल में हर होटल की रेड लिस्ट होगी वेबसाइट पर अपलोड। नैनीताल के रामनगर की अर्थव्यवस्था की बन गया जिम कॉर्बेट पार्क। नैनीताल में जन्मे थे एडवर्ड जिम का 19 अप्रैल 1955 को केन्या में निधन हुआ था। प्रसिद्ध शिकारी होने के साथ वन्यजीव प्रेमी और लेखक भी थे। समझ रहे? बद्रीनाथ के निकट उर्वशी मंदिर को अभिनेत्री ने अपने नाम पर बताया। गजब। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ 1975 में। आज ही भारत में निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत इंटर कॉस्मोस C1 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था और 360 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को प्रो यूजर UR राव के नेतृत्व वाली टीम ने 20 महीनों में बनाया था। 1972 में इसे लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर इंजीनियूटी 2020 में आज ही नासा का इंजीनियूटी मार्स हेलीकॉप्टर किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बना था। यह नासा के पर्सिवेरेंस रोवर पर सवार होकर मंगल ग्रह पर गया था। हेलीकॉप्टर ने वहां 10 फीट की ऊंचाई पर 39.1 सेकंड तक उड़ान भरी थी। और नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसकी वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हंसराज ने दिया था तिरंगे में चरखे को शामिल करने का सुझाव। महात्मा हंसराज का जन्म
1964 में आज ही पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। वे स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल प्रणाली डीएवी की स्थापना की थी। डीएवी में आज 600 से अधिक स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान हैं। कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंजाब के सबसे अधिक राष्ट्रवादी यहीं से निकले थे और गांधी जी के खादी अभियान से जुड़े हंसराज ने ही राष्ट्रीय ध्वज में चरखे को शामिल करने का सुझाव दिया था। बाद में चरखे की जगह अशोक चक्र को अपनाया था। सोयाबीन ये आप देखिए जैसे प्रोटीन से ठीक हो सकता है बीमार लीवर, फैटी लीवर और फाइब्रोसिस को ठीक करने में इन शाकाहारी भोजन को पाया गया असरदार। ILBS में चूहों पर हुए शोध में सामने आया है उत्साहजनक ये नतीजे। 11वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की प्रतिमा पेरिस के गुइमेट म्यूजियम में नैन टेल्स डिपार्टमेंटल लेबोरेटरी में आर्किटेक्ट ने शनिवार को जीर्णोद्धार के बाद तकनीशियनों ने पश्चिमी मेबोन के अंगकोर के एक मंदिर से लेटे हुए विष्णु को दर्शाई। ये नुकसान पहुंचाने से पहले ही कीटाणुओं को खत्म करने वाली प्रोटीन की खोज है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में IIT बॉम्बे के विज्ञानियों ने की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कैंसर की वापसी का पता लगाने में सहायक जीन आधारित खून की जांच है। अनुसंधान क्या रहे 27 की समझ कर रहा था, डेट निकली 47 की। गजब, दिल्ली की बात है। डरबन में हरे कृष्ण भक्ति की रथ यात्रा। दक्षिण अफ्रीका भर से आए हरे कृष्ण भक्त शुक्रवार को डरबन में इस्कॉन द्वारा आयोजित 34वीं वार्षिक रथ यात्रा रथों का उत्सव। इस दौरान रथों को खींचते हुए यात्रा पहली बार 1988 में शुरू हुई थी। तब से यह लोकप्रिय सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन है और इसमें हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ सड़क पर जयकारी लगाते हुए नृत्य करते हुए रथ को खींचते हैं। यह दुनिया में भारत के बाहर सबसे बड़ा रथ यात्राओं में से एक है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। धन्यवाद।